हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लेकर आ गए आप लोगों के लिए क्लास 10th का प्रश्नावली 2.2। जो लोग प्रश्नावली 2.1 नहीं देखे हैं वो लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाकर चेक कर सकते हैं। इसका टॉपिक है बहुपद। ठीक है, बहुपद के बारे में आज आप लोगों को प्रश्नावली 2.2 में सीखना है। इसको हमने पार्ट 1 में रखा है क्योंकि इसमें 2 क्वेश्चन है। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए हमने इसको पार्ट 1 में रखा है। तो आप लोग अगर कमेंट कीजिएगा, वीडियो आप लोग को पसंद आएगा, कमेंट कीजिएगा कि हाँ दीदी पार्ट 2 लाइए, तो हम इसका पार्ट 2 दूसरे क्वेश्चन को भी लाएंगे और उसको सॉल्व करेंगे, आप लोग को अच्छे से समझाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज देख लेते हैं पार्ट 1 प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन के बारे में जान लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा, द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए। जो यहाँ पे आपके सामने द्विघात बहुपद दिख रहे हैं, देखिए द्विघात बहुपद है। क्यों? क्योंकि इसका अधिकतम घात कितना है? 2 है। सबका अधिकतम घात कितना है? 2 है, इसलिए ये द्विघात बहुपद है। तो बोल रहा है कि जो नीचे द्विघात बहुपद दिए हैं उसके शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। जो इसके शून्यक निकलेंगे उसके शून्यकों के जो योग होंगे और उसके गुणांक होंगे, गुणनफल होंगे, उसके बीच के संबंध की सत्यता की जांच करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले जानिए कि द्विघात बहुपद होता क्या है। तो देखिए द्विघात बहुपद द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस में c। ये द्विघात बहुपद होता है। ठीक है, अब देखिए इसमें शून्यक निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले जानिए इसमें शून्यक। देखिए शून्यकों को हम अल्फा और बीटा बोलते हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे शून्यक। शून्यक कौन कौन से होते हैं? तो अल्फा और बीटा, अल्फा और बीटा, ये हमारे पास 2 शून्यक होते हैं। ठीक है, तो ये तो शून्यक हो गए। अब शून्यकों के योग का फॉर्मूला क्या होता है और शून्यकों के गुणनफल का फॉर्मूला क्या होता है, तो यहाँ पे हम आपको समझा दे रहे हैं। यहाँ पे लिखेंगे शून्यकों के योग, शून्यकों के योग बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा। इसको समझ जाएंगे ना तो आप लोग ये क्वेश्चन बहुत आसान तरीके से कर लेंगे। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा, नहीं तो आप लोग को ये समझ में नहीं आएगा। शून्यकों का योग बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, और अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, -b/a। अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। अब आपके मन में सवाल आएगा कि ये जो b और a है ये कहाँ है, ये b और a कहाँ है। तो इसको भी जानिए। जो x² का गुणांक होता है वो होता है a, तो ये हुआ हमारा a। जो x² का गुणांक होता है वो होता है a। ठीक है, जो x का गुणांक होता है वो होता है b। अब ये मत जानिए कि यहाँ पे b है तो हमने b लिख दिया, नहीं। आपको समझना है कि जो x² का, यहाँ x² के गुणांक में जो होगा वो a होगा, यहाँ x के गुणांक में जो होगा वो b होगा, और ये लास्ट में जो अचर पद होगा वो c होगा। लास्ट में जो अचर पद होगा, द्विघात बहुपद में लास्ट में अचर पद आता है ना, तो जो अचर पद होगा वो क्या होगा? c होगा। तो अगर यहाँ पे -b/a लिखा है तो आप क्या लिख देंगे? ये रहा हमारा a और ये b है तो b है और माइनस फार्मूला का है। ठीक है, ये माइनस जो है इसके बारे में नहीं सोचना है, ये फार्मूला का माइनस है। b/a यहाँ से आप लिख देंगे, तो जो यहाँ पे लिख देंगे जो x² का गुणांक होगा यहाँ पे लिखेंगे और जो x का गुणांक होगा यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ तक समझ में आप लोग को ये छोटी छोटी जो बातें हैं ना, टॉपिक है, इसको समझते चलिए ताकि आप लोग को ये क्वेश्चन को सॉल्व करने में ना बहुत आसानी होगी। अब आता है हमारे पास शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। ठीक है,
शून्यकों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा। अल्फा ये डॉट लगाइए, चाहे डॉट मत लगाइए, अच्छा है यहाँ पे गुना का क्रॉस का चिन्ह लगा दीजिए, कोई भी आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया अल्फा इंटू बीटा। शून्यकों के गुणनफल का जो फॉर्मूला होता है इसका, वो होता है अल्फा इंटू बीटा। और अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होता है, अगर पूछ दे एग्ज़ाम में, जो वैकल्पिक जो क्वेश्चन होता है उसमें पूछ दे कि अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होता है, तो आप लिख दोगे सी बटा ए। अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होता है, तो सी बटा ए। तो फिर पूछेगा कि सी कौन सा है और ए कौन सा है। अगर बहुपद दे दे पूछे कि सी कौन सा है और ए कौन सा है, तो आप कहाँ से बताओगे, तो जो अचर पद होगा उसको सी की जगह पर लिख दोगे, और जो एक्स स्क्वायर का गुणांक होगा उसको ए की जगह पर लिख दोगे। तो यहाँ तक समझ में आ गया। यहाँ पे देखिए बहुत सारे यहाँ पे वैकल्पिक जो प्रश्न होते हैं वो बन जाएंगे। अगर पूछ दे एग्जाम में कि शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है, तो आप या तो अल्फा इंटू बीटा भी लिख सकते हैं, नहीं तो सी बटा ए भी लिख सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे दिया रहेगा कि आपको कौन सा लिखना है। तो इन तीनों चीज़ों को देखिए, शून्यकों का गुणनफल बराबर अल्फा इंटू बीटा और अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए। तो इसमें कम से कम 3 क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। तो अगर ये 2 लाइन आप याद रख लेते हो तो आप 3 क्वेश्चन, 3 इसमें 6 क्वेश्चन कंप्लीट कर लोगे 1 नंबर वाला, ठीक है। अगर वहीं पे पूछ देगा 2 4 5 6 बहुपद दे देगा, पूछेगा इसमें से द्विघात बहुपद कौन सा है, तो आपको जो स्क्वायर वाला होगा जिसका अधिकतम घात 2 होगा, तो उसको आप बोल दोगे कि ये होता है द्विघात बहुपद, उस पर आप टिक मार दोगे। अगर पूछ दे कि अल्फा इंटू बीटा, अल्फा और बीटा क्या है, अल्फा दे देगा और बीटा दे देगा, पूछेगा ये क्या है, तो आप लिख दोगे ये शून्यक हैं, ये द्विघात बहुपद के शून्यक हैं। अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद के 2 शून्यक हैं, ठीक है। तो आप, उम्मीद करती हूँ कि आपको इतनी सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अब आप आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ एंड तक। और देखिए आप लोग क्वेश्चन को ना, वीडियो को लास्ट तक नहीं देखते हो, इसलिए आप लोगों को जानकारी आधी अधूरी मिलती है। तो इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को एंड तक जरूर देखें, ठीक है। चलिए अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ठीक है। ये है हमारे पास क्वेश्चन। अब इसका शून्यक निकालना है। तो देखिए x का मान, जब द्विघात बहुपद हो तो उसमें x का मान 2 आएगा, अगर त्रिघात बहुपद हो तो x का मान 3 आएगा, ठीक है। तो ये द्विघात बहुपद है तो इसमें हमारे पास 2 शून्यक मिलेंगे, हमें उसे हमें निकालना है। तो चलिए इसको देखिए, इसको बहुत सारे तरीके से, एक विलोपन विधि है, प्रतिस्थापन विधि है, ये फर्स्ट इंटू थर्ड वाला है, या फिर आप बोले तो ब्रजगुणन विधि है। आप किसी भी विधि से ना x का मान निकाल सकते हो, लेकिन आपको यहाँ पे फर्स्ट इंटू थर्ड वाला जो होता है, गुणनखंड करने वाला जो विधि होता है, वो आसान रहेगा। क्योंकि वो थोड़ा सा जल्दी बन जाता है, और वो दोनों बनाओगे प्रतिस्थापन या विलोपन विधि, उससे भी निकल जाएगा, लेकिन थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा। इसलिए हम फर्स्ट इंटू थर्ड से बना के आपको सिखा देते हैं। चलिए हल करेंगे यहाँ पे। तो देखिए फर्स्ट इंटू थर्ड में क्या होता है कि फर्स्ट इंटू थर्ड, जो पहला होता है उसको तीसरे के साथ गुना करते हैं। तो एक्स स्क्वायर में -8 से गुना करेंगे तो क्या होगा, -8x²। हमें ये गुणनफल मिला, ठीक है। अब गुना करने के बाद हमें दूसरा काम, पहला काम है कि पहले को तीसरे से गुना कर दिया हमने। दूसरा काम होता है कि ये जो हमारा गुणनफल आया, इसको ऐसे तोड़ना है कि तोड़ने के बाद या तो जोड़ दे तो 2x आ जाए, और नहीं तो घटा ले तो 2x आ जाए। इस 8x² को हम क्या करें कि जोड़े तो 2x आ जाए, चाहे घटाएं तो 2x आ जाए, और फिर गुना करने के बाद इतना ही हमें मिल जाए, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। चलिए तो इसको तोड़िए। तो सबसे पहले देखेंगे कि 8 कौन कौन से पहाड़ी में आता है। एक तो पहले 8 आएगा, 8 एकम 8, ठीक। एक आएगा 1 8 8, ठीक। एक आएगा 2 चौके 8, एक आएगा 4 दूनी 8 आएगा, ठीक है। इतने के बारे में आता है 8। चलिए अब देखिए इन दोनों में से 8 में अगर 1 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, अगर 8 में से 1 घटाएंगे तो 7 हो जाएगा। ये तो नहीं आएगा। अब ये नहीं आएगा तो ये भी नहीं आएगा, क्योंकि दोनों एक ही जैसा है।
अब हम इसको देखेंगे कि 2 में अगर 4 जोड़ेंगे तो ये 6 हो जाएगा, हमको चाहिए 2। अगर 4 में से 2 घटा ले तो हमें 2 मिल जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो आप इसको भी लिख सकते हैं चाहे इसको भी ले सकते हैं, तो हम इसी को ले लेते हैं क्योंकि 4 में से 2 आपको आसान दिखेगा घटाने में। तो देखिए अगर ये 4 और 2 लेंगे तो 4x और 2x हो गया हमारे पास, ठीक है, 4x और 2x। अब देखिए 4x में 2x से गुना करेंगे तो 8x² मिल जाएगा हमें, ठीक है। अब एक और चीज़ चाहिए हमें, क्या, माइनस। तो माइनस कैसे मिलेगा, तो हम इस 4 को माइनस में रख देंगे, इस 4 को माइनस में ले लेंगे। तो अगर -4 में से 2 घटा लेंगे तो -2 हमारे पास बच जाएगा, ठीक है। तो और यहाँ पे गुना करेंगे तो यहाँ पे भी माइनस लग जाएगा, अगर इन दोनों को गुना करेंगे तो यहाँ माइनस लग जाएगा। और बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा लेंगे और जिसका चिन्ह रहेगा उसका चिन्ह लगा देंगे तो माइनस का चिन्ह लग जाएगा, तो 2 मिल जाएगा हमें माइनस में, ठीक है। चलिए तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे, ये पहला वाला सेम रहेगा 2x और यहाँ पे -4x और यहाँ पे इसको प्लस में रखेंगे, प्लस में 2x माइनस का 8। यहाँ तक समझ में आया आप लोग को। अब देखिए हम आपको दिखा देते हैं, माइनस में प्लस से गुना करेंगे तो माइनस, 4 में 2 से करेंगे तो 8, x में 1 से करेंगे तो x², ये तो हमें मिल गया। अब देखेंगे ये हमें आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 मिल गया, माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लगा दिया, x है तो x हो गया, तो ये भी मिल गया, ये भी मिल गया, ठीक है। तो इसका मतलब ये सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे तो ये x², यहाँ पे हमारे पास 2 पद हैं, ठीक है। कितने पद हैं, 2 पद हैं। अब इन दोनों पदों में हम देख लेंगे कि क्या कॉमन है। अगर इन दोनों को देखें तो इन दोनों में x कॉमन है, क्या कॉमन है, x कॉमन है। अगर 4 बोलेंगे तो 4 तो इसमें नहीं है और इसमें है, लेकिन x दोनों में है तो हम x कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे x² में से x हम निकाल लिए तो यहाँ पे क्या बच गया, x बच गया। क्यों, क्योंकि x में x से गुना करेंगे तो फिर से x² हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब ये माइनस है तो यहाँ पे माइनस लगा देंगे, जब माइनस लग गया, 4x में से x निकल गया तो क्या बच गया, 4 बच गया, ठीक है। इसका काम खत्म। अब देखिए अब ये जो अंदर वाला x - 4 आया ना, हमको किसी भी हालत में इसके अंदर में x - 4 मंगा देना है, किसी भी हालत में इसके अंदर में x - 4 मंगा देना, नहीं तो ये सवाल गलत हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए हम यहाँ पे +2 निकाल लें, अगर यहाँ पे हम +2 निकाल लेते हैं बाहर, तो देखिए यहाँ पे प्लस है तो ये प्लस तो हमने निकाल लिया, 2x में से 2 निकाल लिया तो क्या बचा, यहाँ पे x बच गया, ठीक है। उसके बाद ये माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह हम रहने देंगे, ठीक है। उसके बाद 2 से 8 में भाग देंगे तो कितना बार में जाएगा, 4 बार में जाएगा। देखिए तो आगे दोनों सेम का सेम। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे से 2 शून्य निकलेंगे, एक ये x और प्लस का 2, x + 2 हो गया। और उसके बाद इन दोनों में से एक कॉमन ले लेंगे तो x - 4। चलिए अब एक हमारे पास शून्य बनेगा, x + 2 = 0 और एक बनेगा x - 4 = 0। तो यहाँ पे ये x का मान हो जाएगा, ये 2 इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस का 2, और यहाँ पे x = 4 इधर प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास 2 शून्य निकल के आ गए, -2 और प्लस का 4। अब हमें जांच करनी है तो यहाँ पे लिखेंगे जांच, यहाँ पे जांच लिख देंगे। तो जांच हमें किस चीज़ की करनी है, तो जांच करनी है हमें कि शून्यकों का योग, और यहाँ पे देख लीजिए जांच करनी है, बोल रहा है कि शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध के सत्यता की जांच कीजिए। यानी जो ये अल्फा × बीटा है, अल्फा प्लस बीटा का मान, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा का मान और माइनस ये -b/a, अगर इन दोनों का मान बराबर आ गया तो हम बोल देंगे कि ये सही है, अगर नहीं आया तो बोल देंगे कि गलत है। तो चलिए हम पहले शून्यकों का योग कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा अब बराबर -b/a। अब इन दोनों को बराबर करके देख लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा क्या आया है हमारे पास, अल्फा
अरे ये दो जो दो शून्यक है ना, यही इसमें से एक अल्फ़ा है और एक बीटा है, ठीक है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा पहले कर लेंगे। तो अल्फ़ा है हमारे पास -2, अब बीटा है +4, ठीक है, बराबर ये हो गया अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा है -2 और +4। अब इसको कर देंगे, ये देखेंगे ये बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा। -b, तो इसमें b का मान क्या है, तो अभी हमने आपको बताया कि जो x का गुणांक होता है, तो x का गुणांक क्या है, x का गुणांक -2, तो -2 है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे माइनस x का गुणांक -2, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। अब बट्टा है तो बट्टा, a का मान क्या है, तो a का मान 1 है, तो a का मान 1 हो गया, ठीक है। चलिए अब इसको बराबर करके दिखा देते हैं आप लोगों को। तो यहाँ पे यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिए, ये 4 में से मान लीजिए कि 4 प्लस में है माइनस में 2 है, तो 4 में से 2 जाएगा तो 2 बच जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2, तो ये हो जाएगा 2। अब बराबर, अब इसको देख लेंगे कि ये कितना आ रहा है। तो माइनस में माइनस से गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा, यानी प्लस का 2/1, ये हो जाएगा 2/1 यानी 2। तो 2 बराबर 2 हो गया, तो ये सत्य है, ठीक है, मतलब ये सही है, इसके संबंध की जांच जो हुई वो सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, स्किप मत कीजिएगा नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, 4s² - 4s + 1। दूसरा क्वेश्चन है 4s² - 4s प्लस का 1, ठीक है। चलिए अभी इसको भी वैसे ही बनाएंगे, फर्स्ट इंटू थर्ड पे इसको भी तोड़ लेंगे। तो 4s² में 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 4s², ठीक है। अब देखिए, अब आप सोचे होंगे कि यहाँ पे s क्यों दिया है, x क्यों नहीं दिया है। तो देखिए ये s दे, चाहे t दे, चाहे y दे, चाहे z दे, चाहे कुछ भी दे, चाहे x दे, कुछ भी हो, ये क्या है, ये हमारा चर राशि है, ठीक है। तो इससे घबराना ही नहीं है कि यहाँ पे s क्यों दिया है। तो ये हमारा 4s² हो गया। अब इसको हमें ऐसे तोड़ना है, इसको 4s² को ऐसे तोड़ना है कि यहाँ पे 4s आ जाए, ठीक है, जोड़ने के बाद 4s आ जाए और गुना करने के बाद ये आ जाए, ठीक है। जोड़ने चाहे घटाने के बाद 4s आ जाए और गुना करने के बाद 4s² आ जाए। तो 4 को हम 4 गुना 4 एकम 4, 4 एकम 4 हो जाएगा, 1 चौके 4 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो देखिए ये तो फेल हो गया क्योंकि 4 में 1 जोड़ेंगे 5 हो जाएगा, अब 4 में से 1 घटा लेंगे 3 हो जाएगा, ये नहीं होगा तो ये भी नहीं होगा। 2 में 2 जोड़ेंगे तो 4 मिल जाएगा, और 2 में 2 से गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा, तो ये हमारा सही है, इसी पे बनाएंगे। तो चलिए हम इसी पे बना लेते हैं, यहाँ पे लिख देंगे हल, ठीक है। अब ये 4s² ऐसे ही रह जाएगा। अब ये हमें यहाँ पे माइनस का 4s चाहिए, तो इनके पास भी माइनस लगाइए और इनके पास भी माइनस लगाइए, तो माइनस और माइनस जोड़ेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस का 2s और फिर से माइनस का 2s अगर रखेंगे तो ये हमें क्या हो जाएगा, माइनस का 4s मिल जाएगा। माइनस और माइनस जोड़ेंगे तो माइनस, और 2s जोड़ेंगे तो 4s, ठीक है। और इन दोनों को गुना कीजिए, माइनस में माइनस से गुना करेंगे तो प्लस, और 2 में 2 से गुना करेंगे 4, s में से गुना करेंगे s², तो ये भी मिल गया, ये भी मिल गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये ऐसे ही रह जाएगा, ये 4s² और -2s में कॉमन लेंगे, और -2s और +1 में कॉमन लेंगे। तो इन दोनों में हम क्या कॉमन ले सकते हैं, तो 2s कॉमन ले सकते हैं। 2s कॉमन लेके देखेंगे तो 4s² में से 2s कॉमन हो गया, तो पहले 4 में से 2 कॉमन हुआ तो 2 हो गया, ठीक है। s² में से s कॉमन हुआ तो s हो गया, ठीक है। आगे बढ़िए, ये माइनस है तो माइनस लगा दीजिए। अब यहाँ पे 2s है और ये 2s हमने निकाल लिया, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िए, अब यहाँ पे 2s - 1 हमें अंदर में चाहिए, अंदर में हमें 2s - 1 चाहिए, तो हम यहाँ पे तो प्लस है तो इसको माइनस करना पड़ेगा, तो इसको माइनस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, और यहाँ पे 1 कॉमन ले लेंगे। अब देखते हैं, माइनस का 1 कॉमन ले लिया हमने। अब ये देखिए, ये माइनस में 2s है तो हमने माइनस तो पहले ही कॉमन ले लिया, तो ये प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 2s हो जाएगा।
अगर 2s में से एक कॉमन आ गया तो वही बच जाएगा सेम, यहाँ पे इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप प्लस में माइनस से गुना करें या चाहे प्लस में माइनस, अगर माइनस कॉमन ले लिया तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो फिर से माइनस में माइनस से गुना करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। अब माइनस यहाँ पे एक हमने कॉमन ले लिया तो फिर से यहाँ पे एक हो जाएगा, यानी अंदर वाले पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ चिन्ह बदल जाएगा। अगर हम यहाँ पे एक कॉमन लिए हैं तो अंदर वाला कोई कुछ भी नहीं बदलेगा, सिर्फ चिन्ह बदल जाएगा। ये माइनस का 2s था तो प्लस का हो गया, ये माइनस का प्लस का 1 था तो माइनस का 1 हो गया, ठीक है। अंदर का कोई चिन्ह नहीं बदलेगा। अब क्या करेंगे, अब इन दोनों को एक साथ और इनमें से एक निकाल लेंगे। तो पहले इनमें से एक बाहर निकाल लेंगे, तो 2s माइनस 1 हमने बाहर निकाल लिया, और फिर से ये हो जाएगा 2s और ये माइनस का 1 है तो माइनस का 1, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हमारे पास दो शून्यक मिलेंगे, एक हो जाएगा अपना 2s, यहाँ पे x नहीं है, s है, 2s माइनस 1 बराबर 0 हो जाएगा, और एक हो जाएगा फिर से ये 2s माइनस 1 बराबर 0। अब देखिए, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा पहले 2s बराबर, ये 2s ये अलग चीज़ है, ये 2s हो जाएगा, ये 2s का 2s रहेगा। अब बराबर s का मान निकालना तो इसको तो अलग करना पड़ेगा ना, तो इधर माइनस का 1 है, इधर आएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, ठीक है। ये 1 हो गया, प्लस का 1, ठीक है। आगे बढ़िए, अब यहाँ पे s का मान निकालना है। हम इसी लाइन में बनाते चल रहे हैं क्योंकि ये कॉपी है ना, बोर्ड तो है नहीं कि हम मीठा मीठा के बनाएंगे। s बराबर हो जाएगा 1/2। 1/2 कैसे, 1 पहले से है, आप 2 इधर गुना कर रहे इधर आएगा तो भाग देगा, तो 1/2 हो जाएगा। सेम प्रोसेस इसमें भी तो वही होगा, तो यहाँ पे लिख देंगे s बराबर 1/2। तो एक यहाँ और एक यहाँ, दो शून्यक हमें मिल गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमें जांच करनी है, तो यहाँ पे लिख देंगे जांच। तो जांच कैसे होगा, तो शून्यकों का योग, शून्यकों का योग बराबर अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, ठीक है। चलिए शून्यकों का योग, शून्यक हमारे पास कितना है, 1/2 और प्लस 1/2 बराबर ये -b/a, माइनस का b, यहाँ पे जो s का गुणांक होगा ये b होगा, तो माइनस का b, तो ये तो माइनस पहले से है, और यहाँ s का गुणांक क्या है -2, तो ये माइनस का 2 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बट्टा a कितना है, तो a है 4, तो बट्टा में लिख देंगे 4। चलिए आगे बढ़ते हैं। सॉरी, ये 2 होगा, तो 2 का अगर ये भिन्न का जोड़ बनाएंगे तो ये 2 हो जाएगा, और फिर ये आएगा 2 में 1 से भाग लगाएंगे तो कितना बार में जाएगा, एक बार में। 1 में 2 से 1 से गुना करेंगे तो 1 होगा, 1 + 1, ठीक है। माइनस का 4 है यहाँ, ये माइनस का 4 है। अब देखिए, तो ये माइनस में माइनस से गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4/4। चलिए 1 में 1 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2/2, और ये हो जाएगा 4/4, तो ये दोनों कट जाएगा, यानी 1 बराबर 1, यानी LHS और RHS बराबर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। तो अल्फा इंटू बीटा कितना है, चलिए है हमारे पास 1/2 इंटू बीटा कितना आया है 1/2, तो ये हो गया 1/2। उसके बाद बराबर, अब c/a था तो c कितना है, तो देख लेंगे यहाँ पे कि c कितना है, तो c देख लेंगे, c है कितना 1 और a कितना है 4, यानी 1/4। तो यहाँ पे कर देंगे 1/4, ये हो जाएगा 1/4। 1 में 1 से गुना करेंगे 1, 2 में 2 से गुना करेंगे 4, यानी 1/4 और ये 1/4, ये भी दोनों बराबर हो गया। तो ये इसका मतलब ये जो संबंध है इन दोनों के बीच में वो सत्य है, ठीक है।
चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है 6x² माइनस का 3 माइनस का 7x। इसको थोड़ा सा सजाना पड़ेगा। देखिए ये द्विघात बहुपद तो है, लेकिन ये द्विघात बहुपद के फॉर्म में नहीं है, तो इसको द्विघात बहुपद के फॉर्म में पहले कर लेते हैं। तो यहाँ पे द्विघात बहुपद के फॉर्म में करेंगे तो ये तो 6x² सही है। x² के गुणांक के बाद आता है x का गुणांक, तो ये होगा माइनस का 7x और फिर ये हो जाएगा माइनस का 3। अब ये द्विघात बहुपद के फॉर्म में हो गया। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है। जो पहले मैंने 2 क्वेश्चन सॉल्व किया उसी के टाइप पे है ये, तो इसको मैं छोड़ रही हूँ। आप लोग इसको सॉल्व करेंगे और कमेंट बॉक्स में इसको कमेंट करेंगे कि आप लोगों से बन पाया कि नहीं बन पाया। संबंध इसका जो संबंध की सत्यता की जांच करनी, वो जांच हो पाया कि नहीं हो पाया। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए SW है होमवर्क। चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है 4u² प्लस का 8u। अब देखिए ये भी द्विघात बहुपद है, ये भी द्विघात बहुपद है क्योंकि इसका अधिकतम घात 2 है। लेकिन अब आप सोच रहे हो कि द्विघात बहुपद में तो हमारे पास तीन होते हैं ना, मतलब ये ABC 3 होते हैं, लेकिन इसमें 2 ही है, तो एक कहाँ चला गया इसमें। तो हम आपको बताते हैं कि एक कहाँ चला गया। A है x² का घात, x² का गुणांक होता है वो A होता है, तो A है हमारे पास। जो x का गुणांक होता है वो B होता है, B है हमारे पास, लेकिन C नहीं है। तो यहाँ पे जो ये प्लस में ये 0 आएगा, यहाँ पे हम 0 रख लेंगे, ये हमारे पास क्या होगा, C होगा। ठीक है, चलिए अब हम इसको बनाते हैं। तो अभी जब इसका शून्य निकालना है तो अभी तो इसका काम नहीं है, लेकिन संबंध के जांच करने के टाइम पे इसका काम लगेगा। ठीक है, तो चलिए हम इसका हल कर लेते हैं। इसका पहले शून्यक निकाल लेते हैं। तो शून्यक निकालने के लिए देखिए इन दोनों में क्या कॉमन हो सकता है, तो इन दोनों में 4u कॉमन हो सकता है, 4u। तो 4u कॉमन ले लिया हमने। अब देखिए जब इसमें से 4u² में से 4u हमने कॉमन ले लिया तो u बचेगा, क्योंकि 4 ले लिया कॉमन, u भी ले लिया कॉमन, 2 u में से 1 u कॉमन ले लिया तो 1 u बच गया। ठीक है, प्लस है तो प्लस। उसके बाद 8 में से 4 कॉमन लिया हमने तो 4 दूनी 8, 2 बचेगा। ठीक है, और u कॉमन ले लिया तो कुछ नहीं बचेगा। अब चलिए तो यहाँ पे हमारे पास अब 2 शून्यक निकलेंगे। एक होगा 4u बराबर 0 और एक होगा u + 2 बराबर 0, u + 2 बराबर 0। तो 2 हमारे पास शून्यक निकलेंगे। चलिए निकाल के दिखा देते हैं। पहले u का हमें मान निकालना, तो u का मान निकालना है तो 4 को हटाना पड़ेगा। तो 4 इसके साथ गुना कर रहा है, 0 के साथ आएगा तो क्या करेगा, भाग करेगा। तो 0 में 4 से भाग देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो एक u का मान कितना आया, 0। दूसरा का देख लेते हैं। तो दूसरा निकालना है तो हमें u का मान निकालना है तो 2 को हटाना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे u बराबर 2, इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। एक तो 0 और दूसरा माइनस का 2, 2 शून्यक हमारे पास मिल गए। अल्फा और बीटा का मान हमें मिल गया। अब हमें निकालना है, इसका जांच दिखना है कि जांच में क्या हो रहा है। तो जांच कर लेंगे। तो शून्यकों का योग बराबर अल्फा + बीटा बराबर -b/a। ठीक है, चलिए अल्फा + बीटा यानी ये रहा अल्फा और ये रहा बीटा, यानी 0 + -2। बीटा के जगह पर -2 रखेंगे ना, ये -2 है तो ये प्लस है तो प्लस छोड़ दिया हमने। चलिए आगे बढ़ते हैं। -b तो माइनस तो रहेगा ही। b का मान कितना है देख लेते हैं। b का मान है 8। b का मान कितना है, 8। तो यहाँ पे 8 लिख देंगे। a का मान क्या है, 4, जो x² का गुणांक है, तो a का मान 4। अब इसको बना लेते हैं। ये हो जाएगा 0, अब प्लस माइनस से गुना करेंगे तो -2 बराबर 4 से -8 में भाग देंगे तो ये कितना हो जाएगा, -2। और यहाँ भी ये -2 हो गया, और इसको भी सॉल्व करेंगे तो ये -2 ही होगा। -2 बराबर -2, तो ये सत्य है। तो यहाँ पे लिख देंगे
कि संबंध के सत्यता की जांच की हमने तो सत्य आया यानी सही आया। चलिए अब हम शून्यकों का गुणनफल देख लेते हैं। शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए। तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा कितना आया, अल्फा 0 माइनस 2, तो 0 गुना माइनस 2, ठीक है, बराबर सी कितना, अभी मैंने बताया ना कि इसका काम लगेगा, तो सी है 0, अब बट्टा ए कितना है, ए है 4, तो बट्टा 4, ठीक है। चलिए अब -2 में 0 से गुना करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, आज -2 में 0 से गुना करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, आज 0 में 4 से भाग देंगे तो ये भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ भी क्या हो गया, बराबर आ गया, तो यानी LHS और RHS दोनों का बराबर आ गया, यानी ये संबंध सही है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 है कि t² - 15, t² माइनस का 15। अब देखिए इसमें भी 2 ही दिया है, बहुपद में हमें A B C तीनों मान चाहिए, लेकिन हमें यहाँ पे 2 ही दे रहा है। एक तो x² का गुणांक A दे रहा है और दूसरा अचर पद दे रहा है यानी C दे रहा है। हमें यहाँ पे x का गुणांक नहीं दे रहा है, तो हम इसको x का गुणांक, देखिए अभी बहुपद शून्यक निकालने टाइम काम नहीं लगेगा, लेकिन जांच करते टाइम काम लगेगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं t² माइनस 0x माइनस 15, हम ऐसे लिख सकते हैं। अब ये हो गया ना हमारा बहुपद, ये द्विघात बहुपद हो गया। अब हम इससे जांच कर लेंगे, पहले इसका हम हल निकाल लेते हैं, शून्यक निकाल लेते हैं। इसका शून्यक निकालेंगे तो देखिए ये t² इधर रहेगा बराबर, ये बराबर के बाद ये माइनस का 15 जाएगा तो 15 हो जाएगा, सिर्फ 15 हो जाएगा, ठीक है, प्लस का 15 हो जाएगा। उसके बाद t का मान हमें निकालना है, तो t का मान निकालेंगे तो ये इधर स्क्वायर है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये 15 रूट में हो जाएगा, क्योंकि अगर इधर ये रूट है तो बराबर के इस साइड लाएंगे तो ये स्क्वायर में हो जाएगा, अगर इधर स्क्वायर है तो बराबर के इस साइड में लाएंगे तो ये रूट में हो जाएगा। तो इस बात को भी याद रखिएगा, ठीक है। तो ये रूट में हो गया। अब 15 का वर्गमूल हम निकालेंगे तो प्लस माइनस में दोनों मान निकलेगा, यानी t का मान, इसलिए यहाँ पे लिख देंगे t का मान एक प्लस का रूट 15 आया और एक माइनस का रूट 15 आया, यानी हमारे पास 2 मान आए, प्लस का रूट 15 और माइनस का रूट 15। इसका वर्गमूल नहीं लिख लेगा तो एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिख देंगे, ठीक है। चलिए हमारे पास 2 शून्यक हमें मिल गया, 2 t का मान मिल गया, x का मान निकालिए चाहे t का मान, दोनों एक ही होता है, दोनों ही चर राशि होते हैं, ठीक है। तो 2 हमें मान निकल गया। अब हम जांच कर लेते हैं, तो जांच करेंगे यहाँ पे, तो लिखेंगे शून्यकों का योग बराबर अल्फा प्लस बीटा माइनस b बटा a। अल्फा प्लस बीटा यानी प्लस रूट 15 प्लस माइनस रूट 15 बराबर, यहाँ पे देखेंगे तो माइनस b क्या है, 0 है, a क्या है, a 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए ये प्लस का रूट 15 और यहाँ ये देखिए ऐसे कर देंगे इसको प्लस रूट 15 और प्लस माइनस से गुना करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस का रूट 15। तो ये प्लस के रूट 15 में से माइनस का रूट 15 जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और ये 1 में 0 से भाग देंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, यानी दोनों का मान क्या आ गया, 0, यानी ये LHS RHS बराबर हो गया। अब निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, तो ये होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर c बटा a, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा क्या है,
प्लस का रूट 15 गुना माइनस का रूट 15, ये हमारे पास हो गया। उसके बाद सी क्या है, तो सी आया है -15 बटा ए क्या है, तो 1, ये 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब ये रूट में रूट से गुना करेंगे तो ये रूट कैंसिल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये रूट कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो गया। उसके बाद ये हमारे पास क्या बच जाएगा, -15 बच जाएगा, सिर्फ -15 बच जाएगा। क्यों -15 बचेगा यहाँ पे, क्योंकि इस -15 को ही तोड़ के हमने इन दोनों मानों को मंगाया था। ये माइनस का रूट 15 और प्लस का रूट 15 जो दो मान आया था, ये हमें माइनस का 15 से ही आया था। ये जो माइनस का 15 है इसी का मान ये आया था। तो फिर जब हमारे पास ये आया तो इन दोनों का मान हमें -15 मिल जाएगा। ठीक है, बराबर -15 में 1 से भाग देंगे तो ये क्या हो जाएगा, -15। देखिए तो दोनों मान बराबर आ गया, तो यहाँ भी बराबर यहाँ भी बराबर, यानी इस संबंध के सत्यता की जांच सही है। ठीक है, चलिए आप देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास 3x² - x 3x² - x और उसके बाद -4। चलिए अब देख लीजिए, अब ये भी हमारे पास एक द्विघात बहुपद है, तो जो 1 नंबर और 2 नंबर हमने बनाया उसी के टाइप के ऊपर ये भी है। ठीक है, तो एक 3 नंबर क्वेश्चन और एक ये 6 नंबर क्वेश्चन, इन दोनों क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करोगे और सॉल्व करके हमें बताओगे कि आप लोगों से बन पाया कि नहीं बन पाया। जो लोग चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के पास। तो चलिए वीडियो को फुल वॉच करने के लिए दिल से धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।